Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics of grammar as well as translation are discussed on this channel for your convenience in easy and simple language. Nowadays I am discussing translation, and translation is very important and useful for you, because if you want to express your views in English as a Hindi knowing person, you shall have to think whatever you want to express in your own language. And if you have got the capacity to translate that language in English, you will easily and certainly be able to express your views in English. तो आजकल मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं इसीलिए ताकि आप अपने मन की फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें इंग्लिश में, और इसके लिए आपको ट्रांसलेशन जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है अवस्था बताने वाले हिंदी वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, इसकी जानकारी। प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी, जो जानकारी बच गई हुई है वो इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखें और पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात को विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स गिवन आफ्टर ईच एंड एवरी पॉइंट उसको समझने की कोशिश करें। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आज के वीडियो का टॉपिक है अवस्था बताने वाले। अवस्था अवस्था को हम लोग कंडीशन या स्टेट बोलते हैं। बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। अलग अलग तरह के वाक्य आपके सामने आएगा और उसको ट्रांसलेट करने आपको आना चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह की बनावट वाला वाक्य आ जाए, हिंदी में अगर इस बनावट का वाक्य रहे जिसमें शुरू में कर्ता रहे, कर्ता के बाद कर्म आ जाए, उसके बाद विशेषण आ जाए और अंत में पाना जो क्रिया है उसका कोई रूप आ जाए। अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आता है, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का जो तरीका होगा, जो सूत्र होगा, वो इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद फाउंड, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में ये एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। हमने कुर्सियों को खाली पाया। इस तरह के वाक्य, कर्ता, कर्म, उसके बाद विशेषण और अंत में पाना का रूप पाया। ट्रांसलेशन, वी, सब्जेक्ट, उसके बाद फाउंड, वी फाउंड, फिर कुर्सियों को ऑब्जेक्ट, द चेयर्स, वी फाउंड द चेयर्स, और अंत में एडजेक्टिव वही एम्प्टी, खाली। कितना आसान है ट्रांसलेट करना, यह जानिए। बच्चों ने कहानी को रोचक पाया। वैसे ही चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग। एकदम चुटकी बजा के ट्रांसलेट किया जा सकता है वाक्यों को। ये देखिए। अब दूसरी तरफ
इससे अलग बनावट, ऐसी बनावट वाला हो जिसमें कर्ता, उसके बाद धातु, उसके बाद रहा, धातु के बाद रहा, या रही, या रहे, और अंत में है या है। इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का सिंपल सा सूत्र होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज या आर, जो अंत में है उसके लिए। उसके बाद ऑन, इज और आर के बाद ऑन, या इस ऑन के बदले, ऑन के बदले ऑन या इन प्लस नाउन। जैसे टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है, धातु रहा है। द टीवी इज ऑन, द टीवी इज ऑन। बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। द टॉक इज, बातचीत की अंग्रेजी टॉक, फिर इज, फिर इन और नाउन प्रोग्रेस। द टॉक इज इन प्रोग्रेस, द टॉक इज इन प्रोग्रेस। अब अगला पॉइंट, व्यक्ति या वस्तु की, व्यक्ति या वस्तु की स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। जो ऐसे वाक्य जिनमें व्यक्ति या वस्तु की स्थिर अवस्था बताना हो, इस प्रकार बनता है। कैसे बनता है उसका सूत्र देखें। सब्जेक्ट दे देना है, फिर इज या आर, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार, उसके साथ इन या ऑन या ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। अंडर या नियर, और अंत में जिस नाउन की अवस्था बतानी होती है वो। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को समझना, मैं बारंबार इस बात की चर्चा करता हूँ अपने वीडियोस में कि हर एक पॉइंट के बाद उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जिनको समझने के बाद पॉइंट फटाफट समझ में आ जाता है। अब देखें इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल क्या। तो एग्जाम्पल इसका, विधान परिषद चल रही है। नहीं सॉरी, ये एग्जाम्पल इसमें होगा, मैं अभी बस में हूं, मैं अभी बस में हूं, अस्थिर अवस्था बताया किसी आदमी ने अपनी। इसका ट्रांसलेशन बनाया जाएगा, आई एम इन द बस नाउ, आई एम इन द बस नाउ। फिर वह सड़क पर है, वह सड़क पर है, इसकी अस्थिर अवस्था बताई जा रही है किसी व्यक्ति की। तो he is on the road। और एग्जाम्पल, मेरे दादा मृत्यु
शैया पर हैं। माय ग्रैंडफादर इज ऑन डेथ बेड, डेथ बेड मृत्यु शैया। तो इस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब कुछ खास बात अवस्था बताने वाले, अवस्था बताने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देख लें। अलग अलग तरह की बात आएगी, अलग अलग तरह के सेंटेंस में। जैसे मैंने बताया था विधान परिषद, विधान परिषद चल रही है। इसका ट्रांसलेशन स्पोकन इंग्लिश में ये सब काम आने वाला है। द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधान परिषद की अंग्रेजी होती है। इज इन सेशन, इज इन सेशन, वह छुट्टी पर है, वह छुट्टी पर है। ही इज, छुट्टी पर होने के लिए ऑन लीव, ही इज ऑन लीव। फिर मिथिला टॉकीज में क्या चल रहा है? ये मिथिला टॉकीज एक सिनेमा हॉल का नाम है, और जिस जमाने में सिनेमा फिल्में चलती थी तो इस तरह की बात होती थी कि मिथिला टॉकीज में क्या चल रहा है। तो व्हाट, इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट ऑन इन मिथिला टॉकीज, व्हाट ऑन इन मिथिला टॉकीज। अगर कहा जाता शो चल रहा है, तो द शो इज ऑन, शो चल रहा है, द शो इज ऑन। ट्रेन चल रही है, द ट्रेन इज मूविंग। फिर वह काम पर है, वह काम पर है, पीछे था वह छुट्टी पर है, तो वह काम पर है। ही अथवा शी इज ऑन ड्यूटी, ही इज ऑन ड्यूटी अथवा शी इज ऑन ड्यूटी। अगर ऐसा रहे वोटों की गिनती, वोटों की गिनती चल रही है, तो इसका ट्रांसलेशन द काउंटिंग ऑफ वोट्स, द काउंटिंग ऑफ वोट, ये वोटों की गिनती की अंग्रेजी है। इज इन स्विंग, ये सब बोलचाल में स्पोकन इंग्लिश में काम आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी वाक्य और उसके ट्रांसलेशन आपने देखा। अब इस वीडियो के अंत में जितनी बातें बताई गई, उन बातों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा एक्सरसाइज, जिसको ट्रांसलेट करके यू कैन असेस योरसेल्फ, यू कैन चेक योरसेल्फ वेदर यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट। छोटा सा
exercise, translate into English. Number 1, मैंने उसे कांपते हुए पाया. नंबर 2, हमने तारों को टिमटिमाते हुए देखा. 3, उन्होंने मुझे टहलते हुए पाया. नंबर 4, डाक आ चुकी है. नंबर 5, समझौता चल रहा है. 6, तारे टिमटिमा रहे हैं. 7, वह कष्ट में है. 8, वह रसोई में है. नंबर 9, पंखे चल रहे हैं. एंड 10 एंड लास्ट, मैंने फूलों को मुरझाया हुआ पाया. मैंने फूलों को मुरझाया. ये 10 हिंदी वाक्य छोटे से चैप्टर का, छोटे से एक्सरसाइज का एक हिस्सा है. By translating which you can check yourself whether you have understood this video or not. तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट. मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ. तब तक वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. बाय.